नमस्कार। ममता की ममता कहाँ गई? तो कहाँ गया मोदी का दुलार? जो मत देने आ रही है जनता, तो खा रही है डंडों की मार। हाँ हाँ, ये है बंगाल सरकार। हाँ दोस्तों, बंगाल में दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। वोटिंग के समय पब्लिक ने मार खाई है, डंडों से मार खाई है। और वहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा थी, लाखों सैनिक तैनात थे वोटिंग के लिए। और वही मत डालते समय और वही वोटिंग के समय उन्हीं सैनिकों ने औरतों पर, लेडीजों पर डंडे बरसाए। ये है हमारे देश का दुर्भाग्य, ये है नाम पब्लिक का दुर्भाग्य। इनको मत देते, इनको वोट देके हम राजा बना देते हैं 5 साल के लिए, और इनको राजा बनाने के लिए हम डंडे खाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या? हमारा दुर्भाग्य ही है। फिर हमें क्या करेंगे इनके पीछे डंडे खाएंगे? मत देने आते हैं, ठीक है, मत देने आते हैं, वहाँ सब प्रकार के आदमी रहते हैं, कोई वाद विवाद हो जाता है, होता ही है। बंगाल है ये, बंगाल में ये सब आम बात है, वाद विवाद तो होती ही है। पर वहाँ की औरतों पर, वहाँ की लेडीजों पर भाई सैनिकों ने डंडे बरसाए। सैनिकों ने, किस सैनिकों ने? जो हमारे बॉर्डर पे, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वही सैनिक हमारी लेडीजों पर, हमारी औरतों पर डंडा बरसाते हैं। शर्म की बात है, तुम नाम के सैनिक हो, नाम के हो कि मैं देश के समय देश की रक्षा करता हूँ। अरे तुम अपने देश की औरतों का तो तुम सम्मान नहीं कर पाए, तो तुम देश की रक्षा खास करोगे। औरतों पर डंडे बरसाए हैं, औरतों ने मार खाई है। हाँ दोस्तों, औरतों ने मार खाई है। ये है बंगाल का राज। अब बंगाल का राज्य कहूँ, चाहे बीजेपी का राज्य कहूँ, चाहे दीदी ममता का राज्य, और बेचारी पब्लिक को तो डंडा खाने पड़ेगा। अब राज्य किसी का हो, सरकार किसी की हो, पब्लिक तो डंडों से गुजर रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य। अरे मैं तो कहता हूँ, क्यों डंडे खाते हो? ना तो आपको डंडे खाने पड़ेंगे, ना ही कुछ खाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई वाद विवाद में पड़ना पड़ेगा। तो वोट ही मत दो, सीधी सी बात है, वोट ही मत दो। इनके पीछे क्यों डंडे खाते? क्या मिलता है तुम्हें इनके पीछे? क्या कर देते हैं? क्या करते हैं हमारे लिए? हम इनको वोट देने के लिए जाते हैं कि हम डंडे खाने के लिए वोट देने के लिए जाते हैं। इनको हम राजा बनाना चाहते हैं, 5 साल के लिए राजा बन जाए अस्कर, और इनके पीछे हम डंडे खाते हैं। ये हमारे देश की सरकारें हैं, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था। वोटिंग पोलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए सुरक्षाएं बहुत कड़ी से करी थी, उसके लिए सुरक्षा बहुत कड़ी से करी थी। पर लेडीजों पर डंडा बरसाए, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। ये है दुर्भाग्य हमारे देश का। अभी क्या कहें, क्या ना कहें। अरे लेडीजों पर तो डंडा ठीक है, बरसे ही है। वहाँ पर बंगाल में एक वृद्ध की भी मृत्यु हो गई, धक्का मुक्की भई वहाँ पर वोटिंग के टाइम पे। तो एक वृद्ध को जोर से धक्का लग गया, तो उस वृद्ध की भी मृत्यु हो गई। लो, ये है गुंडा राज। अब किसको कहें गुंडा राज? क्या कहें? गुंडा राज कहें, सुशासन कहें कि सुशासन कहें? हमें तो भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। बस हम तो ये जानते हैं कि बेचारे गए थे वोट डालने के लिए, चल गया उनका ही वोट। अब उस वृद्ध आदमी को लग गया धक्का। वैसे भी वृद्ध अवस्था में तो शरीर जर्जर रहता ही है, थोड़ा जोर से लग गया हो, लोग मृत्यु हो गई।
अब हो गई वोटिंग, पर उनको क्या पड़ी मृत्यु हो गई, उनको तो वोट नहीं की पड़ी है कि हमारी पोलिंग व्यवस्था अच्छी रहे, हमारी पोलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। जितने भी न्यूज वाले हैं, जितने भी जो है सरकारी न्यूज है, जैसे सबने यही बताया कि इस साल कितनी प्रतिशत ज्यादा पोलिंग हुई, कितने प्रतिशत ज्यादा ये हुआ, उतने प्रतिशत ज्यादा ये हुआ, लेकिन बेचारे उस वृद्धि के बारे में किसी ने अच्छे से नहीं बोला। उन औरतों के बारे में, उन लेडीजों के बारे में किसी ने अच्छे से नहीं बोला। वो वोट डालने गए तो डंडा खा रहे हैं, हमारे सैनिक उन पर डंडा बरसा रहे हैं, वहाँ वृद्ध की हत्या हो गई। उसके लिए कोई कुछ नहीं बोला कि उसके लिए कुछ कानून है, उसके लिए कुछ व्यवस्था है। अपनी पोलिंग को बचाने के लिए, पोलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लफड़ा ना हो, उसको बचाने के लिए आपने लाखों सैनिक तैनात कर दिए, पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। अगर पब्लिक की सुरक्षा के लिए आपने किए होते तो पब्लिक पर डंडा नहीं बरसाए जाते, उस वृद्धि की मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, यही हमारे सरकारों के कारनामे। अभी क्या बोले क्या कहे, कोई चिल्ला रहा है ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, कोई चिल्ला रहा है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। जिसकी मृत्यु हो गई है, ना तो उसे ममता दीदी ने बचा पाया है, ना ही मोदी जी ने बचा पाया। ना ही जिसकी मृत्यु हो गई, ना तो उसे मोदी जी ने बचा पाया हो, ना ही ममता जी ने बचा पाया। बेचारा आया था वोट डालने के लिए, धक्का मुक्की में उसकी मृत्यु हो गई। लोग, तुम्हारी तो वोटिंग हो गई, तुम तो 5 साल के लिए राजा बन जाओगे, वो तो बेचारा चला गया, अब उसका क्या होगा। मैं तो कहता हूँ, मानो या ना मानो, मेरी बात आप लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच कहता हूँ, आप मानो या ना मानो, जब इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना अत्याचार फैला है, तो आप क्यों जाते हो वोट डालने के लिए? मत जाओ, वोट ही मत डालो, कोई भी आदमी वोट मत डालो। जब तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो तुम किस लिए वोट डालते हो? अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही वोट डालते हो, अपनी सुविधाओं के लिए ही वोट डालते हो कि हमें आगे चल के कल्चर में हमें कोई परेशानी ना आए, हमें कोई मुसीबत ना आए। इसीलिए तुम सरकार बनाते हो, इसीलिए ही सरकार को बनाया जाता है कि इसीलिए वोट डाल के हम वोट डालने जाए तो हम डंडा खाएं, हम लाठी खाएं और धक्का मुक्की में मृत्यु भी हो जाए। जब वोट ही नहीं डालोगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। यहाँ पर भाई पक्ष विपक्ष होता ही रहेगा, पक्ष विपक्ष होता ही रहेगा। तो पब्लिक की कोई नहीं सुनेगा, पब्लिक की कोई नहीं सुनेगा, पब्लिक की कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, पब्लिक की कोई सुनेगा नहीं। तो पक्ष विपक्ष करेंगे, वो उनसे लड़ेंगे, वो उनसे लड़ेंगे, वो उनसे लड़ाएंगे, वो उनसे लड़ाएंगे। जनता मरती है, प्रजा मरती है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई में कभी नेता मरा, कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री मरा है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई में नहीं है। जब वो नहीं मरती है तो प्रजा क्यों मरती है पक्ष विपक्ष की लड़ाई में? भाई, प्रजा को क्या पड़ी है? राजा उनको बनना है, शासन उनको संभालना है, कुर्सी पे उनको बैठना है, माल पानी उनको खाना है, और तुम पक्ष विपक्ष की लड़ाई में तुम मर जाते हो। अरे थोड़ा कुछ दिमाग रखो, थोड़ा कुछ सोचो कि हम क्यों पक्ष विपक्ष की लड़ाई में मरते हैं, क्यों हम उनकी कहते हैं, क्यों हम उनकी कहते हैं, क्यों हम उनके पीछे लड़ते हैं, क्यों हम इनके पीछे लड़ते हैं, क्यों? क्या मिल जाता है, क्या दे देते हैं? अरे मर जाने के बाद 2 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, रख लेना, अपने बीवी बच्चों को खिला लेना 2 लाख में, चाहे अपना जो भी कर लेना, बस वही 2 लाख मिल जाएंगे। सरकार बहुत एहसान जताएगी कि वो मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो सरकार ने 2 लाख दे दिए, हो गया 2 लाख में तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे बीवी बच्चे पल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चों की शादी ब्याह सब हो जाएगा 2 लाख में। तुम तो चले गए पक्ष विपक्ष के चक्कर में।
क्या होता है चुनाव में, यही होता है, लड़ाई दंगे ही होते हैं। कितने नहीं मर जाते हैं, कितने को क्या नहीं हो जाता, कितने के घर तबाह नहीं हो जाते। आप लोग क्यों पक्ष विपक्ष में पड़ते हैं? भाई जिसको कुर्सी पे बैठना हो पक्ष विपक्ष में वो करे, जिसको कुर्सी पे बैठना है। आपको क्या मिलने वाला है? जो आप इसकी बोलेंगे उसकी बोलेंगे, इसके पीछे लड़ेंगे उसके पीछे लड़ेंगे। चलो दोस्तों ज़्यादा ना कहती हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बंगाल में दूसरी तरह पे बुरी खबर आई है कि वहाँ पर लेडीजों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं और धक्का मुक्की में एक वृद्ध की हत्या भी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, न केंद्र सरकार से न राज्य सरकार से, जब आप लोगों के पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, आप लोगों के पास में जनता के लिए प्रजा के लिए इतनी सुरक्षाएं नहीं है, तो फिर आप वोटिंग ही क्यों कराते हैं? लाइन लगा के वोटिंग ही क्यों कराते हैं? एक मोबाइल में ऐप्स डाल दो, सब कोई अपने घर से कर देगा बटन दबा के। किसको कहाँ डालना हो अपने घर से भी कर देगा, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। ये इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, खत्म बात। ना ही कब्ज होगा ना विपक्ष होगा, ना कोई दंडे खाएगा ना किसी की मृत्यु होगी। सरकार सब कुछ कर सकती है, ऐप्स बना ले बस, खत्म बात। ऐप्स बना ले सब। ये जैसी स्टार कैसे करती है, घर घर जाके गांव गांव जाके शहर शहर जाके करती है ना, तो बस किसी घर के गार्जियन को एक को मैन को बता दे, समझा दे, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे चलाना है। बस जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन वही सबको बोल दे। 1 मिनट का काम है, सबने अपना मोबाइल खोला और बस घर से बैठे बैठे ये जिसके बटन दबाना, जिस बटन को जिस पे देना है, जिस चिन्ह पे जिसको देना है, अपना वो बटन दबा दिया, काम हो गया। ना लाइन में लगना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं जाना है। और तो और वोट डालने के लिए आदमी 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगता है। नौकरी वाला हो, मजदूर हो, जो भी है, वोट डालने जाता है तो उस दिन उसका रजा हो जाता है, उस दिन उसकी छुट्टी हो जाती है, तो उसका वो भी नुकसान नहीं होगा, उसका वो भी नुकसान नहीं होगा। मोबाइल से डालना है, उस दिन चालू हुआ, उस दिन डालना है, उस दिन चालू हुआ तो बस वो अपना चालू करके दूसरी जा रहा, कहीं भी जा रहा, अपना डाल देगा, फटा। जब ये वोट डालने वाली मशीनें बन गई, सब कुछ बन गया है, एक मोबाइल के लिए ऐप नहीं बन सकता। मोबाइल तो हर घर में ही है ना, हर घर में नहीं है तो भाई सरकार बांट दिया करे ना। पर नहीं, सरकार मत बांटे। अगर सरकार बांटेगी तो पक्ष विपक्ष वाले भी बोलेंगे कि इन्हें अपने मोबाइल बांटे हैं, सेटिंग कर दी है मोबाइल में, इसीलिए सब वोट उधरी हो जा रहे हैं। होता है जब जो पार्टी जीत जाती है तो विपक्ष वाले बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि मशीनों की सेटिंग कर दी है तो सब वोट उधरी के चले जाते हैं, इसीलिए वो जीत गए। ऐसा होता है। तो यही है सरकार से मिलती, आज तक किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया होगा और ना ही शायद में कोई उठाता। पर दोस्तों दुख होता है जब किसी के घर का कोई सदस्य जाता है, तो छोटा हो बड़ा हो जवान हो बूढ़ा हो चाहे जैसा हो, दुख होता है। अब वो वृद्ध को बेचारे को धक्का लग गया, अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। उनके घर परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी कि गए थे हम वोट डालने के लिए और हो गया ऐसा। अब जिन औरतों ने, जिन लेडीजों ने डंडा खाए हैं, वो क्या सोच रही होंगी? ठीक है वो ममता दीदी के साइड की हो या मोदी जी के साइड की हो, मतलब जिसकी भी हो, बीजेपी की हो या ममता दीदी की हो, जिस भी साइड की हो, पर खाए के लिए डंडा है तो वृद्ध भी किसी भी साइड का हो, चाहे बीजेपी की तरफ का हो, चाहे पीएम की तरफ का हो, कहीं का भी हो, जो अकस्मात मृत्यु हो गई।
तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये भीड़ लगाना, क्यों ये लाइन लगाना, क्यों ये धक्का मुक्की करना, क्यों लाखों सैनिकों को, लाखों सुरक्षा बलों को वहां पर भेजना, इतना खर्च करना, इतनी व्यवस्थाएं बनाना? ये सब व्यवस्थाएं बनाना ही नहीं पड़ेगा, इतना खर्च करना ही नहीं पड़ेगा सरकार को। बस एक ऐप्स का एक ऐप्स इसको फ्री करेंगे, सबके मोबाइल में ऐप्स होगा, मोबाइल का बटन दबाया, अभी आप बोलेंगे अनपढ़ पढ़ा लिखा, अरे तो भाई अनपढ़ और पढ़ा लिखा क्या, उधर जो अनपढ़ है तो क्या वहाँ मशीन में, जब उतनी अनपढ़ ही है तो क्या वहाँ मशीन में तो समझ में आ जाता है क्या तुम्हें कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना? जिस प्रकार से मार्क, जिस प्रकार से चिन्ह मशीन में बनाए गए हैं, उसी प्रकार से मोबाइल के ऐप्स में बनाए गए, उसी प्रकार से मोबाइल के ऐप्स में बनाए जाए। तो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, तो चिन्ह देख के ही रख देगा, खत्म। क्यों ये भीड़ लगाना, क्यों ये सब दुनिया भर का नौटंकी करना, दुनिया भर के खर्चे करना? आप लोगों को प्रचार करना है, प्रचार करते रहो। नहीं तो मैं यही कहता हूँ कि अगर पब्लिक की कोई सुरक्षा नहीं, पब्लिक की कोई रक्षा नहीं, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं, तो वोट ही मत दो। अभी कहोगे मतदान महादान, हाँ वो तो सही है, मतदान महादान, और यहाँ हजारों की चली जाती है जान, जरूर वो क्या है, उसको क्या करना, उसको सबसे महान ये मत बनो, जान बची लाखों का। ये सब बहकाऊ बातें हैं, बहकाऊ बातें हैं। मतदान महादान, मत से बड़ा कोई दान ही नहीं है। चाहे आदमी मर जाए, चाहे मार खा के आए, चाहे जो भी करके आए, मतदान ही सबसे बड़ा दान। मुझे कहना था तो कह दिया, पर अगर आप लोग सहमत हैं मेरे इस विचार से कि मोबाइल में एक वोटिंग करने के लिए, मत देने के लिए मोबाइल में एक ऐप्स होना चाहिए, हमारी सरकार को एक ऐप्स बनाना चाहिए जो सबके मोबाइलों में पहुंच जाए, सब लोड कर ले। ऐसा ऐप्स हो जिससे ही घर बैठे हम आसानी से और सुरक्षित मत कर सकें, सुरक्षित वोट दे सकें। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे इस विचार से सहमत हैं कि नहीं है। चलो दोस्तों चलते हैं। नमस्कार। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।